हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं करने जा रही हूँ सिंपल सूट की कटिंग। तो देखिए, उसके लिए ले लिया है मैंने, ये 2 मीटर फैब्रिक था मेरे पास। तो ये मैंने लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड किया है। जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो ओपन वाली साइड है वो इस तरफ है। तो चलिए मेजरमेंट शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरी सूट की लंबाई थी टोटल 40 इंच और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा है फोल्डिंग के लिए। मुझे 38 इंच पर ये सूट रेडी करना है। तो ये मार्क किया है मैंने, शोल्डर का नाप लिया है मैंने। ये उनका 14 इंच था तो मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। तो जितना हमारा शोल्डर का माप होता है वो ही हमने आर्म होल का लेना होता है। तो आप 7 इंच पर भी लगा सकते हैं और हाफ इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, इसे 7.5 पर भी लगा सकते हैं। मैंने इसे 7 इंच पर ही लगाया है। और ये है हमारी, ये उनके जो चेस्ट की फिटिंग थी वो थी 36 इंच। तो 36 का चौथा हिस्सा किया तो आएगा 9 इंच। और 9 इंच में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसमें एक्स्ट्रा लेना होता है 2 इंच। तो ये मार्क किया है मैंने 11 इंच पर। ये देखिए, ये 11 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने। और ये निशान लगाया है मैंने 7 इंच पर। यहाँ पर हमारे पेट की फिटिंग होती है। तो पेट की फिटिंग थी उनकी 32 इंच और 32 इंच का चौथा हिस्सा किया तो आएगा 8 इंच। और 8 इंच में मैंने यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये निशान लगाया है 10 इंच पर। देखिए, और ये है मेरे चाक की लंबाई। यहाँ पर चाक की जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चाक की लंबाई मुझे 14 इंच पर निशान लगाया है मैंने ये। और उनकी हिप, जो चाक की जो फिटिंग थी, हिप साइज़ जो था उनका वो था 38 इंच। तो 38 इंच का चौथा हिस्सा आएगा 9.5 इंच। और 9.5 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो ये आएगा 11.5 इंच। तो मैंने 11.5 इंच पर मार्क कर लिया है ये। अब देखिए, ये निशान लगा दिया है मैंने। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन के लिए, जो हमें बाहर की तरफ निशान लगाना होता है। ये है मेरे हिप साइज का निशान और ये है जो पेट की जो फिटिंग होती है उसके लिए निशान। ये निशान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, वो गलती से वो जो मेरे पास जो मिल्टन चौक है उसका कलर थोड़ा सूट में मैचिंग कर रहा है इसलिए। तो देखिए, और ये जो नीचे जो चाक होते हैं, जो टोटल चाक की जो चौड़ाई रखनी थी मुझे वो थी 22 इंच। तो ये 11 इंच पर मार्क करना था, लेकिन उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा होता है। ऊपर से नीचे तक 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है मार्जिन के लिए। तो ये भी नीचे से मार्क कर लिया था मैंने 13 इंच पर, क्योंकि 2 इंच तो साइडों से फोल्ड हो जाता है इसलिए। देखिए, ये मेरी फिटिंग का निशान था, इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और ये जो हिप साइज़ था उसके लिए, और यहाँ से नीचे तक ऐसे ही मैं जो मैंने मार्किंग की थी सेम नीचे तक मैं इसको मार्क कर लूँगी। देखिए, एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं। ये 9 इंच पर मार्क किया था और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। तो ये निशान मैंने 11 इंच पर लगाया था और ये था 10 इंच पर। और ये हिप साइज यहाँ की जो फिटिंग होती है चाक की वो थी, यहाँ से लिया है मैंने 11.5 इंच। और नीचे जो चाक होते हैं, चाक की टोटल जो चौड़ाई थी वो लेनी थी मुझे 22 इंच। तो वहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। ये मार्किंग हो गई है मेरी। ये मेरा सिर्फ एक पार्ट है सूट का, जो
एक पार्ट होता है, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ मैं। और देखिए जो आर्म होल है, ये जो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की शेप होती है उसे हमें थोड़ा अंदर की तरफ छांटना पड़ता है। और जो मेरा बैक पार्ट था उसमें मैं 1.5 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा ही लूँगी, 2 इंच। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ये अलग अलग दोनों पार्टों की कटिंग करूँगी मैं। ये देखिए मार्किंग हो गई है मेरी फ्रंट पार्ट की। और ये मेरा नेक की मार्किंग कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मुझे इसमें बुकरम अटैच करनी है। अगर आपको बुकरम नहीं लगानी है इसमें तो आप ऐसे ही कट करके नेक डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे बुकरम का बनाना था तो मैंने अभी यहाँ पे कट नहीं किया है। तो देखिए सूट की कटिंग हो चुकी है मेरी। ये मेरा सिर्फ एक पार्ट था, फ्रंट पार्ट। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है मेरी। मुझे इसमें बुकरम का गला लगाना है, इसलिए मैंने कटिंग नहीं की है अभी। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से मैं बैक पार्ट कट करूँगी। तो इसको भी सेम ऐसे ही लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है मैंने, जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए किया था। तो फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ रखी है। तो जो फ्रंट पार्ट कट किया था मैंने, सेम उसको इसी के ऊपर ऐसे ही रख के बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। देखिए फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लिया है मैंने इसके ऊपर, बैक पार्ट के ऊपर। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है मेरी। अब ये है मेरी स्लीव्स। तो स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग हाफ़ या फुल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फुल स्लीव्स रख रही हूँ। तो देखिए ये जो आर्म होल की जो कटिंग की थी मैंने, ये निशान था मेरा 10 इंच पर, 10 इंच पर मार्क किया था मैंने। तो जितनी हमें आर्म होल का जो निशान था हमारा, उतना ही हमें स्लीव्स में लेना है। तो स्लीव्स की टोटल लंबाई थी मेरी 15 इंच, 16 इंच पर आ रही है। 1 इंच एक्स्ट्रा है जो हाफ़ इंच ऊपर से और हाफ़ इंच नीचे से सिलाई में दब जाएगा। तो देखिए ये निशान भी है 10 इंच पर। और नीचे से जो स्लीव्स की मेरी फिटिंग थी वो 10 इंच थी, तो 10 का हाफ़ किया तो 5 इंच आएगा और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये मार्क कर लिया है मैंने इस तरह से। ये स्लीव्स है मेरी। और देखिए इस पर मार्किंग कर ली है मैंने। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। स्लीव्स में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जितनी मार्किंग हमने आर्म होल की थी उतनी ही हमें स्लीव्स के लिए भी रखनी है। और ऊपर से हमें ये 2 या 2.5 इंच पर नीचे की तरफ डाउन करना होता है। और ऊपर से इसे ऐसे ही कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये नीचे से हमें 2 या 2.5 इंच पर नीचे डाउन करना होता है कटिंग करनी जब होती है, यहाँ से जहाँ से मैं कर रही हूँ अब। तो ये एक स्लीव से मेरी, ये देखिए ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब मैं दूसरी स्लीव्स भी ऐसे ही कट कर लूँगी, सेम इस कपड़े के ऊपर इस स्लीव्स को रख के ऐसे ही। तो ये दोनों स्लीव्स कट हो जाएंगी मेरी। तो कटिंग के बाद मैं आपको स्टिचिंग करना भी बताऊंगी। आप इसी एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से
सिंपल कपड़ों पे कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ आपको। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए दूसरी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है मेरी। ये दोनों स्लीव्स कट हो चुकी है मेरी। इसको ये थोड़ा सा नीचे से छांट लेती हूँ मैं, क्योंकि हमें थोड़ा शेप देनी होती है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है मुझे, तो इसको अच्छे से छांट के सीधा कर लिया है मैंने। अच्छे से स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये देखिए दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है मेरी। और ये मेरा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पार्ट हैं सूट के। तो जो नेक होता है, नेक है जो, उसकी कटिंग नहीं की है मैंने, क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक दोनों बुकरम कैनवास जो होती है उसको फैब्रिक में अटैच करके तब नेक बनाना था, इसलिए मैंने नेक की कटिंग नहीं की है अभी। तो चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने नेक बनाने के लिए यहाँ पे बुकरम ली है। तो मुझे ये मेरा फ्रंट नेक है और जो छोटा वाला है वो बैक नेक है। तो ये जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था इसी के ऊपर रख के मैं बुकरम को पहले फैब्रिक में अटैच करेंगे, उसके बाद जो हमने सूट की कटिंग की थी उस पर रख के इसको अटैच कर देंगे। पहले अलग से इसको अलग से फैब्रिक पर अटैच करना होता है बुकरम को। तो ये दोनों पार्ट रख लिए हैं मैंने। देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो ये बुकरम को मैंने अलग से फैब्रिक में अटैच कर लिया है। अब मैं इसको इस पर रख के अटैच करूँगी फ्रंट पार्ट पर। ये देखिए ये हमें सीधी तरफ रख के अटैच करना होता है। हमारे जो जो सूट है उसके ऊपर हमें सीधी तरफ रखना होता है, ये तब अटैच करना होता है। और अटैच करके अंदर का कपड़ा जो होता है उसको काट के इसको उल्टी तरफ टर्न कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से अटैच कर लिया है मैंने और अंदर की तरफ टर्न कर दिया है, मोड़ दिया है अंदर की तरफ सिलाई लगाकर इसमें इस तरह से। ये दोनों पार्ट का नेक लगा लिया है मैंने, फ्रंट और बैक दोनों का। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और वो बैक पार्ट था। ये इस तरह से लुक आया है इसका। अब हमें दोनों पार्ट की सीधी तरफ अंदर की तरफ करके सीधी साइड अब हमें इसका तीरा जोड़ना है। मुड्ढे जो बोलते हैं, ऐसे रख के दोनों की सीधी तरफ हमें अंदर की तरफ रखनी है और इसका तीरा जोड़ देना है। दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ऐसे रख के ये हमें तीरा जोड़ देना है। ये देखिए वहाँ पर स्टिच कर लिया है मैंने। ये तीरा जुड़ चुके हैं मेरे। और ये जो फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल है उसको थोड़ा अंदर से छांट लिया है। अब ये मेरी स्लीव्स हैं। अब स्लीव्स को भी मैं सेम ऐसे ही सूट की सीधी तरफ और स्लीव्स को भी सीधी तरफ रख के स्टिच कर लूँगी। ये दोनों स्लीव्स हैं मेरी। तो सूट को सीधा करके सूट की सीधी तरफ सूट को सीधी तरफ करके और स्लीव्स को भी सीधा रख के, मतलब दोनों की सीधी साइड हमें एक तरफ करनी है और स्लीव्स को अटैच कर देना है। ये इस तरह से देखिए ये दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है ऐसे। और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए
वो स्लीव्स अटैच करने के बाद हमें बस फिटिंग की मार्किंग करनी होती है, और फिटिंग की जो सिलाई होती है उसको लगाने के बाद हमें ये जो चाक हैं बस उसकी सिलाई लगा देनी होती है, और कुछ नहीं करना होता है। तो मैंने फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये चाक बना लिए थे। इस पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई है क्योंकि मुझे हाथ से तुरपन करनी थी ये चाक पर। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होती है, और ये जो चाक होते हैं हमारे बस उसकी स्टिचिंग करनी होती है। तो जितनी चौड़ाई आपको चाक की रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मेरी जो चाक की चौड़ाई थी टोटल वो थी 22 इंच पर, तो मैंने 22 इंच पर ये रेडी कर दिए हैं। तो यहाँ पर मेरा ये सूट रेडी हो गया है। यहाँ पर बस ये फिटिंग की सिलाई लगाई थी मैंने स्लीव्स अटैच करने के बाद, और ये जो चाक हैं इनको साइडों से और नीचे से फोल्ड कर दिया है। मुझे बाद में हाथ से तुरपन करनी है इस पर। तो ये मेरा सूट रेडी हो चुका है। तो ये मुझे हाथ से तुरपन करनी है, सिलाई जो स्लीव्स है मेरी उस पर भी, और नेक पर भी, और जो मेरा चाक है उस पर भी। तो यहाँ पर ये सूट रेडी हो गया है। थैंक यू।